नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स 2% गिरकर बंद हुए थे। एशिया बाजारों की हालत भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 150 से 180 पॉइंट्स का झटका लग जाएगा। भैया ये क्या हो गया? अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से ठन गई। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। हेलीकॉप्टर गिरा था ना हॉर्मुज़ पे अमेरिका का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ईरान वालों ने गिराया है और उसके बाद सैन्य कार्रवाई कर दी। ये काहे का सीज फायर हो रहा है? टेंशन इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। फिर हमने देखा कच्चे तेल में नेशनल स्टोर से थोड़ी खरीदारी होती हुई, लेकिन कोई बहुत एकदम से अफलातून चाल नहीं पकड़ रहा था कच्चा तेल। अच्छा, फिर हमारी शुरुआत तो धीमी हुई थी लेकिन धीरे धीरे करके पिकअप कर गए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को नकारते हुए एकदम से चलना शुरू किया था। आज ओपन हुए थे 23,104 के लेवल पे और उसके बाद 23,072 का लो लगाने के बाद चले 23,070 के लेवल को 2 बार बचा चुके हैं हम हाल फिलहाल में। और जो तेजी पकड़ी तो 23,327 ये आज के दिन का हाई लगाया था। लेकिन फिर वही बात, ऊपरी स्तरों पर कोई ना कोई बेचता जरूर है। तेजी दिखाकर ऊपरी स्तरों पर चपत लगाई जाती है और आज भी वही हुआ। 23,327 के लेवल से जो टूटते टूटते आए हैं नीचे, लेटर हाफ में सेलिंग एकदम से एग्जैजरेट हो गई और 23,161 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 53 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए हो। डे के हाई से देखोगे तो ज्यादा तकलीफ नजर आएगी। ऐसे ही निफ्टी बैंक 55,176 के लेवल पे बंद हो गया। 76 पॉइंट्स के यहां पर फिर भी गेन देखने को मिले, लेकिन इससे ज्यादा तेज था, बहुत तेज था। इनफैक्ट आज 55,600 के करीब पहुंच गया था एक बार, तो वहां से तो तगड़ी मुनाफा वसूली हुई है। सेंसेक्स 73,832 के लेवल पर बंद हुआ 150 अंक गवाकर। अच्छा, ये इंट्राडे का चार्ट देखिए आप, जिसमें निफ्टी एकदम से चढ़ना शुरू हुआ था। शुरुआती सत्र में तो एकदम से तेज होना शुरू हुआ, लेकिन 12:30 बजे के आसपास मामला फिर से ढीला पड़ गया और बिल्कुल ऐसे ही कल दोपहर के मार्केट पे भी हुआ था और आज के मार्केट पे भी ऊपरी स्तरों पर ठांठा करके एकदम से नीचे जाना शुरू कर दिया और ये लेटर हाफ वाली मार्केट को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब अगर डेली चार्ट पे देखें तो 4 ट्रेडिंग सत्रों से कुछ नहीं कर पाए हो आप, बिल्कुल उछल कूद मचा चुके हो, लेकिन एक लेवल पे आके बिल्कुल जम के बैठ गए हो ऐसा लग रहा है। और बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है और वो भी एक छोटी सी रेंज पे। तो छोटी सी रेंज पे उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है और अभी भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे कर रहे हो आप कामकाज। एडवांसेस निफ्टी के 18 और गिरने वाले 32 और ब्रॉडर मार्केट्स में 1,013 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,255 शेयर्स गिरे हैं। तो बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में ही थी मार्केट आज। लेकिन ऐसे मूड माहौल में जो चढ़ा निफ्टी पे, वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन जो चढ़ा उसमें था M&M लगभग 0.25% ऊपर। फिर ICICI बैंक पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है, 1.5% ये ऊपर आया। कोटक बैंक, JSW स्टील, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स की हरे निशान की क्लोजिंग आ गई। निफ्टी लूजर्स में आपको IT नजर आएगा, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% नीचे। फिर अदानी पोर्ट्स, इटर्नल, बजाज फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी 1.25% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। F&O गेनर्स में एकाएक चल गया Hyundai में लगभग 3% के आसपास की तेजी थी। टोरेंट फार्मा 0.3% चढ़ा। वोडा, आइडिया, MCX और वेदांता जैसे जो शेयर्स हैं 0.2% से 2.5% चढ़ गए। F&O लूजर्स में अंबर 5% क्रैश, PFC 4% से ज्यादा टूट गया, अदानी सॉल्यूशंस 4% से ज्यादा टूट गया, पेटीएम और REC लिमिटेड भी 3.25% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में देखिए आज बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे। एक स्टॉक सुबह से चलना शुरू हुआ था, दोपहर में तो एकदम से और तेज हो गया, वो था एजिस लॉजिस्टिक्स। ये लगभग 16% चढ़ा है। फिर जील जाते जाते एकदम से तेज हुआ है 8% ऊपर। अलाइड ब्लेंडर्स 6.5% चढ़ गया। डोम्स और ब्लू जेट 6.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में MTR टेक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, 11% नीचे आ गया। ईज माई ट्रिप और थॉमस कुक 5.5% टूट गए। ऐसे ही CCL प्रोडक्ट्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आज तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सेक्टर जो बाजार को पसंद आ रहा था उसमें भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तेज थे, वो थे फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स एक्टिव हैं। वोखार, टोरेंट फार्मा, JB केमिकल, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, इन स्टॉक्स में तेजी थी। वोखार चढ़ गया 6%, बाकी के स्टॉक्स 1.5% से 0.3% ऊपर। लेकिन बाकी हर जगह तनाव है। कुछ चुनिंदा बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स में तेजी आई थी, निजी बैंकों में, लेकिन उसके बाद तो मामला बहुत ढीला है। जैसे कि डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिसमें MTAR टेक 11% नीचे, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो सोलर इंडस्ट्रीज, मिधानी 3% से 4.5% टूट गए। IT स्टॉक्स में LTM, इन्फोसिस, OFSS, HCL टेक, TCS, इन स्टॉक्स की बैंड बच गई। फिर FMCG में पिछले कुछ दिनों से उछल कूद मचा रहे थे, आज सरेंडर कर गए। इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस। PSU बैंक्स की हालत टाइट हो गई। यूको बैंक, IOB, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, PSB जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.5% नीचे आ गए। दिन की ऊंचाई से तो और भी ज्यादा पिटे हैं। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां जैसे कि आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC, कैम्स, HDFC EMC, एंजल वन, के फिनटेक 1.5% से 4% नीचे आ गए। तो हालत नाजुक है और ऐसे मूड माहौल में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आगे क्या होगा? देखिए, शेयर बाजार दायरे में है, उस दायरे में भी इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ना, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अचानक से एकदम से वॉलेटिलिटी स्पाइक अप होती है और ऐसे मूड माहौल में ट्रेड करना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सिटी ने निफ्टी का लक्ष्य जो है 27,000 से घटाकर 26,000 कर दिया। पहले इन्होंने 28,500 से घटाकर 27,000 किया था, लेकिन अब उसको और डाउनसाइज कर दिया है
और ऊपर से बोल रहे हैं कि पहले जो पी मल्टीपल एक्सपेक्टेड था 1 ईयर फॉरवर्ड वो था 19 टाइम्स, अब है 18 टाइम्स निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल। और यही सब रीजन गिनवा दिए हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन और एआई का हमारे यहाँ कमी, और साथ ही साथ जो जिस तरीके का तनाव बना हुआ है, क्रूड की कीमतें जो ऊपर जाती चली जा रही हैं, उसका एक असर आता हुआ नजर आएगा। तो जितने आप नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो वो सब कर दिए। हाल फिलहाल में सिटी की रिपोर्ट नेगेटिव हुई, फिर नोमुरा के नेगेटिव हुई। इंस्टीट्यूशन तो वैसे ही हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इंडियन मार्केट्स में एफआईज लगातार बेच रहे हैं और यही एक टेंशन की बात बनी हुई है। ऊपर से ट्रंप, उनकी नीतियां वैसे ही सरदर्द है मार्केट के लिए। ट्रंप की नीति का असर ग्लोबल बाजारों में पड़ रहा है, हमारे मार्केट पे कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा पड़ रहा है। डील में देरी के लिए ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक हमला कल कर दिया, एक हमला आज कर दूंगा, ऐसा अभी बोल दिया हाल फिलहाल की स्टेटमेंट। अगर इसको ही 4 दिन 5 दिन पहले देखते तो बोलते 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई डील साइन हो रही है, बहुत बड़ी कोई डील हो रही है ईरान के साथ। तो कभी क्या बोलते हैं कभी क्या, उसका एक इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे और बाजार बुरी तरीके से झूल रहा है। हमने आज देखा ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें कोई बहुत ओवरशूट नहीं की, इनफैक्ट दबाव ही आ गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों पर। और जो एक और मुद्दा है वो है नैस्डैक में स्पेसएक्स की लिस्टिंग। देखिए स्पेसएक्स कल लिस्ट होने जा रही है और ये ग्लोबली 4th लार्जेस्ट मेगा कैप कंपनी बनेगी मार्केट कैप के लिहाज से। पहले एनवीडिया, फिर एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट और फिर स्पेसएक्स का नंबर आएगा। तो जो एलॉन मस्क चाहते थे वो हो गया। और उसके बाद लिस्टिंग देखते कैसी होती है। भारी भरकम आईपीओ था, 75 बिलियन यूएस डॉलर्स की रकम जुटाई गई है। वैल्यूएशन के टर्म्स में किसी को पता नहीं कि इस तरीके की वैल्यूएशन कोट की गई। 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यूएशन कोट की है स्पेसएक्स ने, जो आज तक के इतिहास में कभी भी किसी कंपनी ने नहीं की है। उसकी लिस्टिंग हो रही है कल। तो इक्विटी मार्केट ग्लोबली शेकआउट होंगी कल के सत्र में, तो ऐसा लग रहा है इसको भी निपटना है। खैर लिस्टिंग बाद में होगी, हमारे मार्केट पहले क्लोज हो चुके होंगे, लेकिन फिर ग्लोबल मार्केट्स के हवाले हो जाएंगे हम। निफ्टी सभी एवरेजेस के नीचे कर रहा है कामकाज। इंपॉर्टेंटली हम बार बार ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर पिटाई होती है। तो 23,250 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग ही नहीं देख रहे हैं हम 4 ट्रेडिंग सत्रों से। तो बिल्कुल ही क्लोजिंग उन लेवल्स की नहीं आई और फिलहाल निचले स्तरों से बाइंग, ऊपरी स्तरों पर सेलिंग, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और 12 सत्रों से पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोज भी नहीं किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कोई बदलाव की जरूरत है नहीं, क्योंकि बार बार यहीं पर ही सपोर्ट मिलता है 23,100, 23,050। और ऊपर निफ्टी के जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 23,335 और 23,390। तो बाजार अभी भी हिचकोले खाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन जब जब आप सोचेंगे बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है, वहीं से एकाएक आएगी खरीदारी। और जब जब बाजार उछलेगा तो ऊपरी स्वरूप पे कोई ना कोई चपत जरूर लगाएगा। इस तरीके की मार्केट है और ये फेज पार करना बहुत ज्यादा इस समय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल है। लेकिन ये फेज कभी कभी आता है और इसको भी झेलना पड़ता है। और ग्लोबल सेंटिमेंट्स इंडियन मार्केट्स पे बहुत ज्यादा हावी हैं।